हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स का पैक। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। टोटल 30 करंट अफेयर्स हैं। तो जो फ्रेंड्स नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कौन से करंट अफेयर्स इस पैक में है। पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस IIT ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। पहला IIT कानपुर, दूसरा IIT मद्रास, तीसरा IIT चंडीगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट कौन सा होगा? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने मेडिकैब नाम से एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। यह पोर्टेबल अस्पताल ऐसा अस्पताल होता है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस साल बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? कौन से? पहला ऑप्शन 2014, दूसरा ऑप्शन 2018, तीसरा ऑप्शन 2016, चौथा ऑप्शन 2020। तो किस साल बाघों पर? करेक्ट है दूसरा, 2018 में भारत में किया गया सर्वे बाघों पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। टोटल 2967 बाघ की गिनती की गई है। सबसे ज़्यादा बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? पहला निकी चैमलिंग, दूसरा ऑप्शन जेजी मैडलिंग स्वीगल, तीसरा पिटोरिया गैरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जेजी मैडलिंग स्वीगल जो है अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया है? पहला STL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, दूसरा BSTL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, तीसरा ATL डेवलपमेंट मॉड्यूल, चौथा NDL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो करेक्ट होगा तीसरा, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। यह मॉड्यूल क्या है? यह एक ऑनलाइन फ्री कोर्स है जो पूरी निःशुल्क है। इसमें 6 प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग मॉड्यूल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में बच्चे विभिन्न ऐप मोबाइल बनाना सीख सकते हैं तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के किस फिल्म निर्माता को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया? पहला है, कौन है अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता? पहला है तेंजिंग गेतेथांग, दूसरा रूपा श्री कुमार, तीसरा गेजेंग थोकडोक, चौथा निकी चैमलिंग। करेक्ट कौन सा होगा? तीसरा, केजेंग डी थोकडोक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? अरुणाचल प्रदेश। इन्हें किस डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला? तो उनकी डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है फिल्म इंडस्ट्री में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट कौन सा होगा? नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंतर्गत यह नादौन पुलिस स्टेशन आता है। हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं, कैपिटल क्या है? शिमला होता है। वहाँ के CM कौन है? जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के CM। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 7, नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी लैरी पेज को पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो कौन से? पहला 5वें, दूसरा ऑप्शन 6वें, तीसरा ऑप्शन 7वें, चौथा ऑप्शन 9वें। तो कौन सा है? 6वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दुनिया के लैरी पेज को पीछे छोड़कर। इनकी संपत्ति लगभग $72 बिलियन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है? पहला के सीवन, दूसरा जॉन फिलिप, तीसरा जैक कर्टन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट कौन सा? पहला के सीवन जो इसरो के चेयरमैन हैं उन्हें वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसरो का स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल CEO सुंदर पिचाई ने PM मोदी के वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश की बात कही है? पहला 25,000 करोड़ रुपए, दूसरा 50,000 करोड़ रुपए, तीसरा 75,000 करोड़ रुपए, चौथा 85,000 करोड़ रुपए। करेक्ट है तीसरा ऑप्शन, 75,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। यह 5 से 7 वर्षों में भारत में विभिन्न माध्यमों में निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में कहाँ की प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली, चौथा मध्य प्रदेश। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन चौथा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार आगामी दिनों रोको टोको नाम से अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जुलाई को पहला देखिए विश्व युवा कौशल दिवस, दूसरा विश्व जनसंख्या दिवस, तीसरा विश्व ओजोन दिवस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट होगा पहला, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश या प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी किए हैं? पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, चौथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो करेक्ट क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञाता निर्देश जारी किए हैं। प्रज्ञाता का फुल फॉर्म क्या है? प्लान, आर से रिव्यू, ए से अरेंज, जी से गाइड, या टाक, ए से असाइन, टी से ट्रैक, ए से अप्रिसिएट। प्रज्ञाता का फुल फॉर्म है। प्रज्ञाता दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोणों को आधार बनाकर विकसित किए हैं जो कोविड-19 के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा पर यह केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं भूटान और किस देश के मध्य व्यापार को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आवागमन के लिए एक जलमार्ग खोला है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल। तो कौन सा है करेक्ट? पहला, बांग्लादेश और भूटान के मध्य व्यापार को सहज बनाने के लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आवागमन के लिए एक जलमार्ग खोला है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। वहाँ का मुद्रा क्या है? टका है। नेक्स्ट देखते हैं कलराज मिश्रा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पहला राजस्थान, दूसरा दिल्ली, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो कलराज मिश्रा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश का डिटेल्स, शिमला वहाँ की राजधानी है, जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वह क्या थी? पहला मृतिका कला आर्टिस्ट, दूसरा महान हास्य कलाकार, तीसरा मशहूर संगीत वादक, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा? मृतिका कला आर्टिस्ट थी, ये गुजरात की रहने वाली थी। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात की किस टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया गया है? पहला पटोला, दूसरा बंधानी, तीसरा लहरिया, चौथा मातानी पछेड़ी। तो करेक्ट है चौथा, मातानी पछेड़ी एक टेक्सटाइल आर्ट है गुजरात का जिसे जीआई टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया गया है। मातानी पछेड़ी गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है मातृ देवी के पीछे। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? देख लें, विजय भाई रूपानी है। राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं डीसीजीआई ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने को मंजूरी दे दी है? पहला है चेचक, दूसरा है कैंसर, तीसरा है निमोनिया, चौथा एड्स। तो कौन सा करेक्ट होगा? तीसरा, निमोनिया की स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने को मंजूरी दे दी। यह पहला स्वदेशी टीका है जिसे डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम, इस टीके का नाम क्या है? तो न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया, इससे निमोनिया होता है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होते हैं। तो वर्तमान में डीसीजीआई ऑफ इंडिया कौन है? वीजी सोमानी है। नोट कर लीजिए कौन है? वीजी सोमानी है। नेक्स्ट देखते हैं एशियाई विकास बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? पहला सुनील चंद्र, दूसरा सुनील अरोड़ा, तीसरा अशोक लवासा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट होगा एशियाई विकास बैंक ने मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के अशोक लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट इसका देखते हैं एडीबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मासात्सुगु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसे लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन सचिन अवस्थी, दूसरा सुशील अवस्थी, तीसरा सुनील चंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट होगा पहला, सचिन अवस्थी को
ब्रिटेन में लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया है? पहला है राजस्थान, दूसरा दिल्ली, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वहाँ की राज्य सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया है। ऑपरेशन गुमशुदा बच्चों व बंधुआ मजदूरों जो बच्चे कराए जाते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया वहाँ की राज्य सरकार ने। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का डिटेल। गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसके अंतर्गत कितने हैं जिले? 13 जिले हैं। इसकी प्रस्तावित राजधानियाँ कौन है? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ है, इसलिए अभी वहाँ पर राजधानी का निर्माण किया जाना है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विधु पी नायर किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? पहला तुर्कमेनिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा अजरबैजान, चौथा इंडोनेशिया। तो करेक्ट है तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत बनाए गए विधु पी नायर। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। प्रेसिडेंट कौन है? गुरबागुली बेदिर मोहम्मदो हैं। करेंसी क्या है? तुर्कमेन न्यू मानत वहाँ की करेंसी है तुर्किस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है? पहला कोरोसेफ, दूसरा कोरोफाइट, तीसरा कोरोश्योर, चौथा कोरोकेयर। कौन सा है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कोरोश्योर नाम की पहली सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट जो दुनिया की सबसे सस्ती है उसे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। मात्र 499 रुपये में है। इसे आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक किस मंत्रालय के हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। स्पोर्ट अड्डा ने निम्न में से किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पहला ब्रेट ली, दूसरा एम एस धोनी, तीसरा विराट कोहली, चौथा रविंद्र जडेजा। तो करेक्ट है ब्रेट ली को स्पोर्ट अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज क्रिकेटर हैं, गेंदबाज हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट अड्डा क्या है? स्पोर्ट अड्डे पर हॉकी, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वह आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की गई है? पहला राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट है दूसरा। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के धेमा जिले में स्थित है जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। वहाँ की कैपिटल क्या है असम की? दिसपुर वहाँ की कैपिटल है असम की। इसका गठन कब हुआ था असम का? 26 जनवरी 1960 को असम का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कायर बोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है? तो कायर बोर्ड पहला ऑप्शन देख लीजिए किस बोर्ड के अंतर्गत है? स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा बिजली मंत्रालय, तीसरा एमएसएमई मंत्रालय, चौथा रेल मंत्रालय। तो करेक्ट है एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कायर बोर्ड है। यह इसका स्थापना 1953 के भारतीय उद्योग अधिनियम 1953 के तहत किया गया। यह एमएसएमई के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत नारियल के छिलके उनके रेशे के माध्यम से उत्पाद बनाए जाते हैं। कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं देख लीजिए। या फर्श पर बिछाने वाली चटाई, दरवाजे का पायदान, ब्रश, गद्दे, फोम के गद्दे आदि बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में रोजगार के प्रमुख साधन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसैक के वार्षिक उच्च स्तरीय खंड को आभासी रूप से संबोधित किया है? पहला व्लादिमीर पुतिन, दूसरा अशोक लवासा, तीसरा शी जिनपिंग, चौथा नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट है चौथा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इकोसैक के वार्षिक उच्च खंड को आभासी रूप से संबोधित किया है। इस बार की थीम क्या है? कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, इस बार की थीम है। इससे पहले भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इकोसॉक को संबोधित किया कर चुके हैं। कब किए हैं? यह जनवरी 2016 में किए हैं 70वीं वर्षगांठ पर। ये कौन सी वर्षगांठ थी? ये 75वीं वर्षगांठ थी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है इकोसैक को। नेक्स्ट देखते हैं यह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित था।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पहला जापान, दूसरा इजराइल, तीसरा अमेरिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट होगा दूसरा, इजराइल के साथ भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है। इजराइल कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी क्या है? इजराइल शेकल है। पीएम क्या है वहाँ पे? बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। नेक्स्ट देखते हैं, गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? पहला रोज क्रिस्टियस ओसुका रेपोंडा, दूसरा ऑप्शन जूलियन कोगे बेकाले, तीसरा मियाना मैक्सिना रोजी, चौथा ऑप्शन इवाना मेंडेसिए एसोसा। तो करेक्ट है पहला, रोज क्रिस्टियन ओसुका रेपोंडा को गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगो ओदिम्बा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कैपिटल क्या है? लिब्रविले है। संसद का क्या नाम है वहाँ की? पार्लियामेंट वहाँ की संसद को कहते हैं। मुद्रा है CFA फ्रैंक वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है? पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा प्रियंका चोपड़ा, तीसरा अक्षय कुमार, चौथा अजय देवगन। करेक्ट है दूसरा, प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत या एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? पहला है श्याम श्रीनिवास, दूसरा शमशेर निवास, तीसरा आदिल बांगर, चौथा राजू बर्नवाल। तो करेक्ट है पहला, श्याम श्रीनिवास को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त हो चुके हैं। फेडरल बैंक देख लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है केरल के। इसकी टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन